इसका ये सेकंड वाला फॉर्म है। अब पहला जो फॉर्म पढ़ा था हमने, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि घूम फिर के हमें उसी वाली फॉर्म से हमें सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट फॉर्म हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैगी। अगर फर्स्ट फॉर्म आ गई आपको तो आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे कोई सी भी फॉर्म आपको दे रखी हो। फर्स्ट फॉर्म में क्या था आपका, क्यूब इधर पर है, इसके बाद डायरेक्टली क्या आ गया, एक्स आ गया। तो हमने इधर पर क्या माना था, एक्स इज इक्वल्स टू यू प्लस वी माना था। उससे हमने एक इक्वेशन बनाई, जिससे फिर हमने कंपेयर करा यू क्यूब और वी क्यूब, और यू क्यूब प्लस वी क्यूब की हमने वैल्यू लिख ली। कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होती है इस वाले फॉर्म में चलती है, तो हमने जनरल इक्वेशन के रूट मान लिए। यू क्यूब और वी क्यूब हमारे क्या होगा, इक्वेशन के रूट होगा। कौन से वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही हमने लिख दिया। इसको इधर से हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये वाला टर्म आया। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका कितना होता है, 0 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस वाले 3 वाले रूट को लिख लिया। अब करस्पॉन्डिंगली सबके पेयर फॉर्म कर दिए, जहाँ पर आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 से सब्सिट्यूट हो जाएगा, तो हमारी ये एक्स की तीनों वैल्यू निकल आएंगी। सिमिलरली हमने सेकेंड वाले न्यूमेरिकल में भी यही चीज़ करी थी, पूरा सेम वही था हमारा। इधर पर हमारी जो वैल्यू थी, इधर पर हमारा क्या हुआ था, होल स्क्वायर फॉर्म हो गया था, जिससे हमारी u और v की वैल्यू, यू क्यूब और v क्यूब की वैल्यू जो आई थी वो हमारी सेम आ गई थी। इस वाले टर्म में क्या है, हमारा दो अलग अलग रूट आ रहे हैं। तो हमारे जो दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, एक रूट को हमने कितना मान लिया, u क्यूब मान लिया, दूसरे वाले रूट को v क्यूब मान लिया। उसके बाद हमने ओमेगा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, इधर तक ये वाला टर्म हमारा फॉर्म हो गया था। फिर हमारे इस वाली इक्वेशन से हमने फाइंड करी थी ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू। हम क्या करते हैं, लास्ट वाले टर्म में इन दोनों की वैल्यू सब्सिट्यूट करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, पर्टिकुलरली एक एक रूट, तो हमारा वहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक, सिमिलरली अब सेकेंड वाले फॉर्म में क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इससे पहले वाली टर्म में हमारा क्या था, एक्स क्यूब और एक्स था। तो हम इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करके कन्वर्ट करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इधर पर। यह एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, 28 एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म हमने ले लिया। अब इधर पर स्क्वायर है और क्यूब है, ठीक, तो हमें स्क्वायर वाले टर्म को हटा के वहाँ पर क्या लेके आना है, एक्स का टर्म लेके आना है। तो हम इधर पर क्या मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1/y। एक्स की जगह हमने कितना ले लिया, 1/y। तो हम क्या करेंगे, इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में कन्वर्ट रख देंगे। तो 28 1 क्यूब माइनस 9 1/y का स्क्वायर प्लस 1। हमने इस वाली इक्वेशन को अब सॉल्व करा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, y क्यूब माइनस 9y प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। आ गई, ये हमारी पहली फॉर्म में आ गया। जो ये था, ये वाली हमारी पहली फॉर्म थी, उसमें हमने इसको लेके कन्वर्ट करके लिख दिया। इतना क्लियर है, ठीक। तो अब जो जो मेथड हमने फर्स्ट फॉर्म में लगाए थे, वही मेथड हम आगे इसको सॉल्व करने में अप्लाई कर देंगे। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई सी, चाहे आपको सेकेंड फॉर्म दे रखी हो चाहे थर्ड फॉर्म दे रखी हो, उसको ओवरऑल हमें फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कार्डन मेथड हो गया, फॉर क्यूबिक इक्वेशन के लिए रहता हैगा, बाकी टर्म हमारे उसमें कन्वर्ट होके पहले ही फॉर्म में आ जाएंगे। इधर तक क्लियर है। अब वही हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। हमने क्या माना, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी मान लिया। हमने लेके इसको सब्सिट्यूट कर, सब वही क्यूबिक बोथ द साइड, और फिर u प्लस वी का होल क्यूब। इस वाली इक्वेशन को हमने इसी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला जो फॉर्म दे रखा है। तो क्या हो जाएगा आपका, y क्यूब माइनस 3uv(y) माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब
इज इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म आ गया हमारा। इतना क्लियर है? हमने लेके इसकी जो मेन इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लिया। तो यू वी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यू क्यूब प्लस वी क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा। इस पे हमने क्यूबिक अप्लाई करा तो ये हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। ये वाला हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। अब जो जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी, टी वाली, वही हमने फिर से लिख ली। लेट टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी तो वो हमें क्या देगी, माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल्स टू 0 लेकिन हमने इसमें पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, टी स्क्वायर प्लस 28 टी प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। 27 इज इक्वल्स टू 0 ये आ गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। दो टर्म हमारे पास फॉर्म हो गए, t + 1 और t + 27 इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर? तो t की दो वैल्यूज हमें ऑब्टेन हुई, t इज इक्वल्स टू -1 और t इज इक्वल्स टू -27। तो u हमने क्या माना, u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू क्यूब इज इक्वल्स टू -1 और v क्यूब इज इक्वल्स टू -27 ये मान लिया। u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये वाला टर्म आ गया। फिर से हमने y इज इक्वल्स टू कितना फॉर्म करा, u प्लस v फॉर्म करा था। हमने लेके कंटिन्यूस फॉर्म में फॉर्म कर दिए 3 ग्रुप, -3 प्लस -3 ये पहला ग्रुप हमारा फॉर्म हुआ। दूसरा ग्रुप हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म करना है। तो हमने क्या करा, -ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म कर लिया सेकेंड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में -ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा ये हमने लेके फॉर्म कर लिया। अब सबकी वैल्यूज़ हमें पता आएगी। तो पहली वैल्यू इधर पर कितनी आ गई, -4 आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो माइनस ओमेगा की वैल्यू हमने कल आपको बताई थी, -1 प्लस i√3/2 -3 -1 माइनस i√3/2 इतना हो गया। ये आपका सेकेंड रूट के लिए फॉर्म हुआ। थर्ड रूट के लिए -1 माइनस i√3/2 -3 माइनस i प्लस i√3/2 इतना हो गया। ये हम इसको लेके सॉल्व कर देंगे पूरा। i का i के साथ चला जाएगा, सब चीज़ उसकी सॉल्व हो जाएगी। सॉल्यूशन अगर देखना हो तो ये देख लो। एक टर्म का मैं बता दे रही हूँ, एक टर्म का मैं डायरेक्टली लिख दूँगी। ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 माइनस i√3/2 1/2 प्लस 3/2 प्लस इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों का ये वाली वैल्यू सेम है तो ये कितना आ जाएगा, 2i√3/2 और ये वाला 3/2 4/2 ये वाला हो गया। तो ये आ गया आपका 2 प्लस i√3 एक ही वाला टर्म आ गया। ठीक है, एक टर्म ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो अब आपके रूट कितने हो जाएंगे, y की वैल्यू आपकी कितनी होगी, -4
दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस आई रूट 3। तीसरी वाली वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2 माइनस आई रूट 3। ये वाली हो गई, 3 वैल्यूज निकल आई। अब ये हमारी y की वैल्यू जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो हमारा क्या था, x इज इक्वल्स टू 1/y, x इज इक्वल्स टू 1/y। तो अब x की 3 वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 1/2 प्लस आई रूट 3 और लास्ट वैल्यू 1/2 माइनस आई रूट 3। इतना क्लियर है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया पहले वाले टर्म का। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म है आपकी a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म है कि। तो जब हम थर्ड फॉर्म पर देख रहे हैं तो उसमें पूरी कंप्लीट एक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई हैगी। अगर हम इन कभी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, जब हमारी पूरी कंप्लीट फॉर्म रहती है x वाली इक्वेशन को y वाले टर्म से, तो हमारा टर्म क्या चलता है, y इज इक्वल्स टू x माइनस एच, y इज इक्वल्स टू x माइनस एच चलता है। ठीक, इतना क्लियर है, टर्म x माइनस एच चलता है। अब थोड़ा सा समझते हैं, x स्मॉलर और लेसर रूट इज एच। एच हमारा क्या है, कोई सा भी स्मॉलेस्ट रूट है ऊपर वाली इक्वेशन का। अगर हम उस वाली इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस एच हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमने क्या लिखा है, व्हेन द क्यूबिक इज कंप्लीट, मीन्स ये वाली जो इक्वेशन कैसी है, कंप्लीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव x²। हमें क्या करना है, फेसेस को फर्स्ट फॉर्म में लेके आना है। फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या थी, x³ प्लस qx प्लस r इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा x² का टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, x² को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो दिस इज डन बाय डिसमिसिंग, मीन्स वही हुआ स्मॉलर और लेसर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन हम इस वाले टर्म में कैसे निकालेंगे, माइनस a1 ओवर n a0, वेयर n इज 3, n नंबर ऑफ डिग्री, इस पे पावर कितनी है, 3 है ना। जैसे मान लीजिए आप फोर्थ टर्म पर जाओगे तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिमिलरली जब आप फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मीन्स x पावर 4 को सॉल्व करोगे, तो हम वहाँ पर भी यही वाला मेथड अप्लाई करते हैं जो इधर पर लिया है सेकेंड वाली फॉर्म में, वो भी x पावर 4 के लिए भी यही वाला मेथड अप्लाई होता है, पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। x पावर 4 के लिए, पहले x पावर 3 के लिए देखते हैं। तो आपका टर्म क्या हो गया, a1 माइनस a1 ओवर n a0। ठीक, अब हम एक आध न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया, x पावर 3 माइनस 15 x² माइनस 33 x प्लस 847 इज इक्वल्स टू 0। 847 इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो h का टर्म क्या रहता था आपका, माइनस a1 ओवर n a0। तो ये हमें कितना दे देगा, माइनस 15, n कितना है 3, a0 की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा ये वाला टर्म कितना आ गया 5। तो h की वैल्यू कितनी हमारे पास ऑब्टेन हुई, ये वाली हो गई। h की वैल्यू हम कब निकालते थे, जब हम सिंथेटिक डिवीज़न मेथड अप्लाई करते थे। तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड अप्लाई कर देंगे, वहाँ से हम पॉलिनोमियल की टर्म वाली इक्वेशन ऑब्टेन कर लेंगे। हमारी इक्वेशन में जो जो टर्म हैंगे 1 माइनस 15 माइनस 33 और 847 5 1 हमारा एज इट इज़ 1, 5 माइनस 10 हो गया, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 50 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस 83 हो गया। 83 इंटू 5 करो तो कितना, माइनस 415 हो गया। ठीक, तो इसको जब हमने लिया 432 फॉर्म हुआ हमारा, ये वाला हमारा क्या एज अ रिमाइंडर में कंसिडर हो गया, या पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, दूसरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वो हमारा लास्ट वाला टर्म हो गया।
ये वाला फिर से हमने आगे बढ़ाया 1 5 प्लस का 5, ठीक। तो इसको सॉल्व करा, माइनस का 5 ऑब्टेन हुआ, -5 माइनस का 25, तो ये वाला हमारा कितना ऑब्टेन हुआ, -108 ऑब्टेन हुआ। इतना क्लियर है। तो ये हमारा सेकेंड रिमाइंडर। फिर से हमारा ये वाला टर्म हुआ, 1 इधर पर आ गया हमारा, प्लस का 5, तो ये हमें कितना मिला, 0 मिल गया। फिर 1 हमारा लास्ट तक चला गया, ठीक। तो हम फिर से वही 4 टर्म हैं हमारे, A0, ए कैपिटल ले लेते हैं, A0, A1, A2, A3, ठीक। तो ये हमारे पास कितने टर्म है, 4 टर्म है। तो हमारी अब ये फिर से क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हुई, पर लेकिन कौन से वाले टर्म की फॉर्म हुई, y वाले टर्म की। तो इधर से हमने लेना चालू करा y, फिर ये वाला, तो पहले ये कितना हो गया, y पावर क्यूब, ठीक। अब ये वाला जो है स्क्वायर वाला क्या है, 0 है का, -108, स्क्वायर वाला 0 है, इधर पर सीधे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, +432 इज इक्वल्स टू 0। इतना हमारा क्लियर है। अब फिर से हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल्स टू u प्लस वी फॉर्म करा। फिर से हमने y वाली इक्वेशन ऑब्टेन करके लिख दी, y³ -3uVy -u³ प्लस v³ इक्वल्स टू 0। इतना हो गया। हमने इसको कंपेयर कर लिया, हमारी वैल्यू uv की कितनी आई, 3/108 36, और u³ प्लस v³ की हमारे पास कितनी आई, -432 क्यूबिक, तो u³ इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, u³ v³ इज इक्वल्स टू 6 पावर 6, ठीक। ऐसे करके लिख दिया हमने। फिर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या रहती है, उसमें t² -u³ प्लस v³ t प्लस u³ v³ इज इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक। ये हमने लिख दिया, t³ माइनस माइनस प्लस हो गया 432 t और 6 पावर 6 इज इक्वल्स टू, इतना क्लियर है इधर तक। अब हमने इसको लेके सॉल्व कर लिया, तो हमारा टर्म कितना आ गया, t³ प्लस 2 6 पावर क्यूब t प्लस 6 पावर 6 इज इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 216 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो t की हमारी दो वैल्यू आई, -216 और -216। अब ये देखो दोनों एक जैसी आ गई, तो इधर पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 की। तो t एक हमने क्या ले लिया, u³ इज इक्वल्स टू -216 और v³ इज इक्वल्स टू -216। तो u इज इक्वल्स टू -6 ओमेगा और -6 ओमेगा स्क्वायर, इतना हो गया। फिर उसके बाद v³ इज इक्वल्स टू -6 ओमेगा -6 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू u प्लस v। तो -6 पहला टर्म फॉर्म हुआ, -6 ओमेगा
-6 ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड टर्म फॉर्म हुआ -6 ओमेगा स्क्वायर -6 ओमेगा फॉर्म हुआ। हमने आइडेंटिटी ये वाली फॉर्म कर दी, तो वहाँ से कितना हो गया, -6 12, माइनस का 12, ये वाला माइनस का आ जाएगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा 6, और इधर पर भी कितना हो गया 6। तो ये काय की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हुई, y की वैल्यू ऑब्टेन हुई। अब जब हम इसको चेंज करते थे y इज इक्वल्स टू कितना रहता था, x माइनस एच। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी और हैगी, तो हमने उसी के x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो y प्लस 5। तो पहला x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 प्लस 5 कितना हो गया, माइनस का 7, और फिर 11, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।